हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिस लेक्चर में मेरा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन। क्यों सिर्फ इंट्रोडक्शन? हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पहला चैप्टर। आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी कर लिए, मेरे से डाउट्स भी पूछ लिए, तो दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया। मैंने करा दिया और आपने कर दिया, और मैं बहुत खुश हूं हमारी प्रिपरेशन से। ओके, सो अब चैप्टर 2 हमारा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसको शुरू करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी टर्म को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 11th क्लास हम सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम कितने अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं तुम बच्चों के लिए कह रहा हूं, ठीक है। इनफैक्ट जब हम भी बच्चे थे तो हम लोगों ने भी कितने अच्छे से पढ़ी थी, ये भी हमें पता है। सो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं वही आपसे बात करने वाला हूं कि एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म की फीलिंग ले ली जाए आज। ओके, तो वही करते हैं। पहले एक काम कीजिए, जो हर बार सुनाता हूं वो सुन लीजिए। सुन लिया? आ गए आप सभी लोग? आज मैंने ना अपने साथ कुछ बच्चों को भी लगा लिया अपने। मैं घर बैठे बैठे चलो कुछ काम करो। ओके, सार्थक को बुलाऊंगा। सबसे पहले कुछ इमेज दिखाओ भाई। सार्थक, तेरे पास कौन सी फोटो है? चल दिखा। उम्मीद थी तेरे से ऐसा ही कुछ लाएगा। ये बच्चा किसी की आंख फोड़ के रहेगा आज। जिस तरीके से निशाना ले रहा है ना, ये किसी की तो आंख फोड़ेगा, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट इमेज लाते हैं। कौन लाया नेक्स्ट? चल भाई अनिमेश, नेक्स्ट इमेज तू दिखा दे। अरे भाई, तू तो इससे ही बड़ा बदमाश निकला। करा है कभी किसी ने स्कूल में ऐसी हरकत आपके साथ? इनफैक्ट हमारे जो मास्टरमाइंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको भी बहुत गंदी आदत है। क्यों दीपक जी, करते हो ना? भाई मत करा कर, बहुत तेज लगता है यार। करा है ना कभी किसी के साथ? है? चलो भाई, नेक्स्ट इमेज लाओ विशाल। मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। सिंगल है ना बेचारा, अपना दर्द ले आता है। देखा ना ये झूला सभी ने? बड़ा मजा आता है इसे झूलने में। लड़कियां ज्यादा झूलती है और हम उन्हें देखते भी, और हम भी झूल लेते कभी कभी। मजा आता है ना। चलो भाई, नेक्स्ट इमेज लाते हैं। नितेश, दिखाओ भाई क्या है तेरे पास। ये कहां जा रहा है नितेश, तू गुलेल में भर के? वैसे ये सब तो हम सब लोग करने वाले हैं चाइना के साथ, जो चाइना ने पूरी दुनिया के साथ कर दिया है। हम सब लोग गुलेल में भर के पूरी तैयारी के साथ मास्क वास्क लगा के हम लोग जाएंगे, और चाइना वालों की ऐसी की तैसी इनकी जो इन्होंने कर दिया हमारे साथ। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट इमेज लाते हैं। शिवांश ला भाई। तू ईंट उठा के किसका सर फोड़ने जा रहा है मेरे भाई? और एक ईंट नीचे गिरी पड़ी है। कर क्या रहा है तू? समझ नहीं आया? चलो समझाते हैं। मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये 5 इमेजेस अभी देखी। थैंक्स टू मेरे बच्चे जिन्होंने ये इमेजेस हमारे सामने रखी। इन इमेजेस की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म सुनाई देते ही, दिखाई देते ही हमारे दिमाग में एक टर्म आ जाती है, एक फॉर्मूला आ जाता है mgh। गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है मेरे बच्चे, एक स्पेशल केस है। ये जनरल फॉर्मूला भी नहीं है। ओके, ये एक स्पेशलाइज्ड केस बन जाता है जिसको हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ना इस शब्द को समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, क्या मतलब है इसका। अभी आपने जो एग्जांपल्स देखे, इन एग्जांपल्स में पहले एग्जांपल पे आता हूं। उस बंदे ने धनुष को यूं खींच रखा है और उसमें बाण लगा हुआ है। जैसे वो छोड़ेगा ये बाण भागेगा। अब वो किसकी आंख फोड़ेगा या किसको कुछ करेगा हमें नहीं पता अभी, ठीक है। आपने और इमेज देखी, एक में झूला झूलते हुए देखा हमने, किसी को यू खींच लिया उसको। अभी हमने छोड़ा नहीं, जैसे ही हम छोड़ेंगे ये भागेगा, होगा ना ऐसे ही। हमने और क्या देखा? हमने देखा, शिवांश ने दिखाया कि भैया उसने ईंट यू पकड़ी हुई है। ईंट यू पकड़ी हुई है, जैसे ही वो छोड़ेगा ईंट नीचे गिरेगी। ओके, एक शायद वो पहले गिर चुका था, ठीक है। एक में हमने देखा वो गुलेल में भर के, तो गुलेल को यू खींच रखा है, ठीक है ना। हम आपके अपन देखिए, आप सभी ने देखिए, दीदी तेरा देवर। तो जब गुलेल खींच रखी है और उसमें वो फूल भरा हुआ है, जैसे छोड़ूंगा
वो फूल जाके माधुरी दीक्षित के लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ। सो इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने पकड़ रखा था एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और जैसे अब आप उसे उस सिचुएशन से छोड़ोगे वो भागेगा, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है तो जरूर कोई एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल टर्म का क्या मतलब है? पोटेंशियल, बचपन में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिख दिया होगा किसी टीचर ने कि दिस चाइल्ड हैज पोटेंशियल टू डू। तो पोटेंशियल का मतलब वहां पर क्या था कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं? वो नहीं, उसका मतलब ये था कि आपके पास इन फ्यूचर कुछ करने की टेंडेंसी है, अगर आप चाहो यू हैव कैलिबर कि आप कुछ कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ इसी तरीके का है। मैंने एक ऑब्जेक्ट, ये ईंट यहां पकड़ी हुई थी, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये भागेगी। तो जब मैंने इसे यहां पकड़ा हुआ है, इट इज पोजेसिंग सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये वो एनर्जी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट तब पोजेस करेगा जब वो किसी फील्ड में हो या किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में बैठा हुआ हो। ओके, मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, डेफिनेशंस नहीं बता रहा, एक फील देना चाहता हूं कि ओके व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पकड़ा हुआ है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के कारण एक एनर्जी पोजेस कर रहा है, एंड दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने गुलेल को यूं खींचा हुआ है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये भागेगा, पत्थर या जो भी उसमें लगा हुआ फूल है सलमान खान के हाथ में। तो जो मैंने इसको खींचा हुआ है, जब मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इस समय इट इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने एक स्प्रिंग को यूं दबा रखा है जी, दबा रखा है, अभी जैसे छोड़ूंगा ये भागेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब जब वो दबा हुआ है तब वो कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है, एंड दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो इसका मतलब क्या हुआ इन कुछ डेफिनेशन से? झूले वाले एग्जांपल हमने देखा, जब मैंने दीदी को यूं पकड़ रखा है तब वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे छोड़ूंगा वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट तब पोजेस करेगा जब वो किसी फील्ड में हो या किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में बैठा हुआ हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 11th क्लास में आप लोगों ने mgh भी डिराइव करा। कैसे डिराइव करा? आपने कहा अर्थ सरफेस से h हाइट तक ऑब्जेक्ट को लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा। ये एक स्प्रिंग है जी, ये एक मास इसके साथ अटैच्ड है। अगर मैं इस मास को, अभी ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, कुछ खिंचा हुआ नहीं है, कुछ दबा हुआ नहीं है, अगर मैं इसको यूं स्ट्रेच करके सपोज कर यहां तक ले आऊं, तो जब मैंने इसे पकड़ा हुआ है तो मैंने यहां से यहां तक इसे लाने में कुछ वर्क किया होगा अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने जब इसे पकड़ा हुआ है यहां पर, तब इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसे वापस ले जाएगा एकदम से जैसे मैं छोड़ूंगा। ऐसा ही होगा ना? तो इस समय ये एक एनर्जी पोजेस कर रहा है, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और वो भी कैसे डिराइव करूं? यहां से यहां तक इसे खींचने में जितना मुझे वर्क करना पड़ा, वो इस समय इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आप लोगों ने डिराइव करा कि ये अर्थ है या कोई भी एक मास है। मैं अगर मेजर करना चाहता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हमने क्या करा था? हमने इन्फिनिटी से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को लाने का वर्क डन डिराइव करा, और वो जो वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्यों मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं? क्यों मैं अर्थ सरफेस से ला रहा हूं? क्यों मैं यहां से ला रहा हूं? इन तीनों केसेस में एक कंडीशन कॉमन है कि जब ये इक्विलिब्रियम में था तब इसके पास कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैं ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा बाद में तो आपको पता लगेगा कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं है।
ओके, सो यहां से हमने यहां तक का निकाला। यहां पर फील्ड के बाहर, अभी मैंने कहा जब कोई फील्ड में होगा तभी वो एनर्जी पोजेस करेगा, फील्ड के बाहर है इसलिए जीरो एनर्जी से लेकर यहां तक। तो मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी तब कोई ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा जब वो किसी फील्ड में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड, या किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो। ओके, और जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव करनी है तो आपने करना क्या है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह से कहीं पर भी ले जाने में जितना वर्क आपने करा होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन आज मैंने आपको दिया पोटेंशियल एनर्जी का। अब इस इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहां मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको देने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगा प्लस एंड माइनस का एंड ऑल। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो और आप कभी भी लाइफ में पोटेंशियल एनर्जी टर्म को आप नहीं भूलोगे। ओके, लव यू ऑल, बाय।